ओके, सो जितने भी यहाँ पे हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं डेली बेसिस पर, आप सबका पहली बात तो दिल से वेलकम है सेशन के अंदर। एंड आज जिस इंफॉर्मेशन के बारे में आपसे मैं बात करने वाला हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी लोग अपनी फिटनेस जर्नी में चल रहे हैं, शुरू करने वाले हैं अपनी फिटनेस जर्नी को, वेट लॉस, वेट गेन, मसल्स गेन, कुछ भी आपका गोल है जो आप शुरू करने वाले हैं या जिसके अंदर उस दौरान ऑलरेडी आप चल रहे हैं जर्नी के दौरान, तो ये सवाल सबके दिमाग में एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स आता है। और ये सवाल है कि हमें कितना प्रोटीन लेने की जरूरत है एंड प्रोटीन के क्या नुकसान हमें है या क्या बेनिफिट है, हमें इस चीज की नॉलेज हमें चाहिए। तो ये लोगों का बहुत ही, आप कह सकते हैं, मोस्ट वांटेड सवाल रहता है, वन ऑफ द मोस्ट क्यूरियस क्वेश्चंस जो लोग पूछते हैं। सो इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सो बेसिकली आपसे पहले ही शुरू करूंगा, हम पहले प्रोटीन के बारे में थोड़ा ब्रीफली जानेंगे कि प्रोटीन एक्चुअल में ये चीज है क्या है। थोड़ा इसके बारे में नॉलेज हमें मिल जाएगी, तब हम इसके बारे में और इसकी जानकारी को और डिटेल में समझ पाएंगे। प्रोटीन बेसिकली एक हमारी बॉडी का सबसे एसेंशियल मैक्रो न्यूट्रिएंट है। अभी मैक्रो न्यूट्रिएंट किसे बोलते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब है कि जो भी चीज हमें खाने में से मिलती है, मेजर चीज हमारे खाने में से जो भी मेजर चीज हमें मिलती है उसे हम मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। मैक्रो इसलिए बोलते हैं बिकॉज वो मेजर है। सो आपके खाने में से तीन मेजर चीजें मिलती हैं आपको। पहला है प्रोटीन, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट्स, तीसरा है फैट्स। आप सब लोग जानते हैं, आपसे काफी बार हमने शेयर किया है। तो तीन चीजें आपको, कुछ भी, आप रोटी खाएंगे, चावल खाएंगे, आप पोहा खाएंगे, आप दूध पिएंगे, आप कुछ भी इंटेक करेंगे खाने पीने वाला, तो उसमें से आपको ये चीजें मिलने वाली हैं। जस्ट सेकेंड। ऑलराइट, सो ये सारी चीजें आपको उसमें से मिलने वाली हैं। इन तीनों में से सबसे ज्यादा एसेंशियल कौन सा आपकी बॉडी के लिए? प्रोटीन। तो इसी के लिए हमें प्रोटीन के बारे में बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है हमारी बॉडी का। बिल्डिंग ब्लॉक क्यों कहा जाता है? बिकॉज हमारी बॉडी जो है वो मसल से बनी है, मांसपेशियों से बनी है, एंड हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो मसल से डिफाइन होता है। और मसल्स किस चीज से बनते हैं? प्रोटीन से। सो दैट इज वाई प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक्स, हमारी बॉडी की ईंटें, ईंटों से मकान बनता है, तो ऐसे ही हमारे प्रोटीन जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अवर बॉडी बोला जाता है। इसीलिए प्रोटीन इतना एसेंशियल है। और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हमें प्रोटीन से मिलते हैं, जो एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं जो आपके साथ जरूर क्लियर करूंगा आज आपको पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आपसे मैं करने वाला हूं वो ये है कि प्रोटीन कितना लेना जरूरी है आपके लिए, उसके बारे में, वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप, वो भी आज आपसे बात करने वाला हूं। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बट वो आपके पास लिखा होगा तो बेटर रहेगा। बहुत सारे लोग लिखते हैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमारे साथ, तो अच्छा लगता है। आप भी अगर न्यू है तो आप जरूर इन्फॉर्मेशन लिखिए। ये इन्फॉर्मेशन आपके हमेशा काम आने वाली है। एक्सरसाइज हमेशा कर सकते हैं आप दोबारा शुरू कर सकते हैं, डाइट भी दोबारा शुरू कर सकते हैं, खाना पीना चेंज कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन सेम रहेगी, वो आज ना कल आपको लेनी ही पड़ेगी। तो आज यहाँ पे आपको, हम यहाँ पे इस सेशन के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं वो चीज। अभी ये तो हमें पता लग गया कि प्रोटीन क्या चीज है। इट इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अवर बॉडी। हर खाने पीने में से हमें प्रोटीन मिलता है। सेकेंड ऑफ ऑल, प्रोटीन का बेनिफिट क्या है हमारी बॉडी के लिए? हमारे बहुत सारे बेनिफिट है प्रोटीन के हमारी बॉडी के लिए। सबसे पहला बेनिफिट क्या है? सबसे पहला बेनिफिट जो हम प्रोटीन का बात करेंगे वो करेंगे फिटनेस लेवल के ऊपर। हमारी बॉडी के मसल्स को मेंटेन करने के अंदर प्रोटीन का सबसे बड़ा रोल है, बिकॉज हमारे मसल्स प्रोटीन से बनते हैं। सो मींस प्रोटीन, मसल्स की खुराक जो है, जो फीड है, वो है प्रोटीन। अगर आप सफिशिएंट प्रोटीन पूरे दिन में अपनी बॉडी को देंगे, आपके जितने बॉडी के मसल्स हैं उतने पहले तो मेंटेन होना शुरू हो जाएंगे, जो कि बहुत जरूरी है। अगर मसल्स कम होने शुरू हो जाएंगे, आपकी बॉडी आउट ऑफ शेप हो जाएगी, आप लेथार्जिक फील करना शुरू कर देंगे, आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, आप सुस्त रहेंगे, पूरे दिन का लेजी रहेंगे, ये बहुत सारी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। और ये चीजें आपको एक्चुअल में आपके लाइफस्टाइल के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस दे सकती हैं। दैट इज वाई प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है कि मसल्स को बिल्ड करता है, हमारी मेंटेन करता है। सेकेंड ऑफ ऑल, बिल्ड करता है हमारी बॉडी में। जब हम वर्कआउट करते हैं, मसल्स के ऊपर रेजिस्टेंस देते हैं, हमारी बॉडी के अंदर मसल्स को बिल्ड करने के अंदर प्रोटीन हमें बहुत बड़ी मदद करता है। तो मेजर रोल जो है वो प्रोटीन का रहता है हमारी बॉडी के अंदर मसल्स को बिल्ड करने में। जब मसल्स बिल्ड होंगे, बॉडी की शेप और अच्छी दिखेगी, हमारी बॉडी और ज्यादा टोन्ड हो जाएगी जब हम मसल्स को बिल्ड करेंगे। उसमें प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। सेकंड, थर्ड ऑफ ऑल, हमारी जब भी हम आप कह सकते हैं डाइट फॉलो करते हैं, या जब भी हम अपनी हेल्थ जर्नी के दौरान चल रहे होते हैं, तो हमें क्रेविंग्स बहुत होती है। बहुत सारे लोगों को इस चीज का चैलेंज आता है कि हमें क्रेविंग्स बहुत होती है। अभी क्रेविंग्स क्यों होती है? बिकॉज एक तो साइकोलॉजिकल है, दूसरा ये है कि आपकी बॉडी जो है वो फुल नहीं फील कर रही है। अभी जब आप प्रोटीन पूरे दिन का सफिशिएंट देंगे, मतलब जितना पूरे दिन में आपको जरूरत है प्रोटीन लेने की, अगर उतना आप दे रहे हैं बॉडी को, तो आपकी बॉडी पूरे दिन में सबसे पहले तो सेटिस्फाइड फील करेगी।
जिसको हम बोलते हैं सेशिएटेड फील करेगी आपकी बॉडी, सेटिस्फाइड फील करेगी, आपको ज्यादा जल्दी भूख नहीं लगेगी, आप फुल फील करेंगे कि हाँ अभी तो मैं ठीक फील कर रही हूँ, अभी तो मुझे ज्यादा मुझे क्रेविंग अंदर से नहीं पड़ रही है ज्यादा। और प्रोटीन अगर आप पूरे दिन का पूरा कर रहे हैं, सबसे बड़ा बेनिफिट देगा आपको ये चीज का वो। और इसके अलावा, अब ये तो हो गए कुछ बेनिफिट्स, इसके अलावा और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हमारी डाइट जो है वो बहुत बेटर हो जाती है जब हम प्रोटीन को प्रॉपरली इंक्लूड कर लेते हैं हमारी डाइट के अंदर, और मैनेज करना भी इजी हो जाता है आपके लिए। बट कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं, बहुत सारे दिमाग में लोगों के मिसकंसेप्शंस हैं, 2-3 आपके साथ में शेयर करूंगा कि वो कितने हद तक सही हैं। सबसे पहली चीज जो है, प्रोटीन क्या हमारी किडनियों पे असर करता है, क्या हमारी किडनियों को खराब करता है प्रोटीन? ये कुछ लोगों का बड़ा सवाल रहता है। इसका सबसे पहले तो जवाब दूंगा, फिर उसको मैं आपको थोड़ा सा आपको डिटेल में उसकी डिफाइन करूंगा कि किडनीज को प्रोटीन बिल्कुल भी डैमेज नहीं कर सकता है। प्रोटीन के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपकी किडनी को डैमेज कर सके डायरेक्टली जाके। आप प्रोटीन का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि वो किडनीज को डैमेज करता है या नहीं। अभी अगर आपकी बॉडी 100, आपका फॉर एग्जांपल आपका वेट 100 kg है, और आप एक्सरसाइज भी करते हैं डेली बेसिस पर, अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, पूरा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, अपनी पूरी बॉडी का इस्तेमाल करते हैं एक्सरसाइज में, पूरे दिन में एक्टिव भी रहते हैं, इसका मतलब यह है कि आपको प्रोटीन की जरूरत भी ज्यादा है। तो मींस 100 kg वेट है तो आपको अपने वेट का डबल अगर प्रोटीन देंगे आप, मींस 100 kg वेट है, 200 ग्राम प्रोटीन दे रहे हैं आप अपनी बॉडी को, डबल दे रहे हैं, तब भी आपको प्रोटीन कोई नुकसान नहीं कर सकता है। अगर आप डबल से भी ज्यादा दे रहे हैं, 2.5 गुना 3 गुना दे रहे हैं, जो कि देना पहली बात तो बहुत मुश्किल है, सबसे पहली चीज ये समझनी जरूरी है। अगर आप दे रहे हैं उसके बावजूद भी, तो आप खुद ही समझिए कि अगर आप इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे अपनी बॉडी को तो वो डैमेज करेगा ऑब्वियसली। और दूसरा, एक ही इसके अलावा एक ही रीजन हो सकता है, एक तो एक्सेस में प्रोटीन दे रहे हैं आप, जरूरत से ज्यादा अपनी बॉडी को बिना वजह जरूरत से ज्यादा प्रोटीन दे रहे हैं, उसके कारण किडनीज को डैमेज कर सकता है। दूसरा रीजन एक ही हो सकता है कि आप बहुत लो क्वालिटी का प्रोटीन दे रहे हैं अपनी बॉडी को, आप जो प्रोटीन दे रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसके कारण भी हो सकता है कि वो आपकी किडनीज को डैमेज करे। इसके अलावा और कोई रीजन नहीं हो सकता कि प्रोटीन आपको डैमेज करेगा आपकी किडनीज को। उसके अलावा बात करते हैं, लोगों के दिमाग में ये भी बहुत सारा रहता है, बिकॉज यूरिक एसिड बहुत सारे लोग का रहता है इंडिया में, कि क्या प्रोटीन इंटेक करने से यूरिक एसिड बढ़ जाएगा हमारा, या कि मुझे तो यूरिक एसिड ऑलरेडी है, मैं कैसे प्रोटीन लूं, और मैं प्रोटीन नहीं ले सकता तो मैं डाइट कैसे फॉलो करूं? तो ये बड़ा बड़ा एक सवाल खड़ा हो जाता है। तो ये चीज आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रोटीन किस तरह का आपकी यूरिक एसिड को बढ़ाता है। सिर्फ एक ही तरह का प्रोटीन है जो आपकी यूरिक एसिड को बढ़ाता है, जिसको बोलते हैं प्यूरिन्स, PURINES, PURINES, प्यूरिन्स। जिस भी खाने के अंदर प्यूरिन्स होता है वो आपके यूरिक एसिड को बढ़ाता है। प्यूरिन्स एक फॉर्म ऑफ प्रोटीन है जिसको बहुत लो क्वालिटी प्रोटीन माना जाता है। अगर किसी भी खाने के अंदर से प्यूरिन्स मिलेगा तो यूरिक एसिड बढ़ेगा। मींस सिंपल आपको इससे आंसर मिल जाएगा कि आपको हाई क्वालिटी प्रोटीन देना है अपनी बॉडी को। अगर लो क्वालिटी देंगे, अभी प्यूरिन्स किसमें से मिलता है आपको? लो क्वालिटी दालें अगर आप इंटेक करते हैं, अगर आप लो क्वालिटी अगर आप कहते हैं आप बीन्स बहुत इंटेक करते हैं, बीन्स में से भी प्यूरिन्स मिलता है। मशरूम में प्यूरिन्स की अमाउंट होती है, कुछ लोग मशरूम के बहुत शौकीन होते हैं, मशरूम को ज्यादा इंटेक करते हैं, ओवर इंटेक कर लेते हैं कई बार, उनके डेली लाइफस्टाइल का कई बार पार्ट होता है, स्नैक्स में बहुत इंटेक करते हैं, तो ऐसा कुछ होता है, इसके कारण प्यूरिन्स आ रहे हैं, उनको पता नहीं है इस चीज के बारे में, तो यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो ऐसे बहुत सारी फूड हैं जिनके अंदर से प्यूरिन्स जाने के कारण हमारा यूरिक एसिड बढ़ जाता है। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो इससे ये पता लगेगा आपको, प्रोटीन से यूरिक एसिड नहीं बढ़ता है। यूरिक एसिड अगर आपको है भी तो भी आप प्रोटीन खाइए, बट हाई क्वालिटी प्रोटीन इंटेक करिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। प्यूरिन्स वाले प्रोटीन को सिर्फ इग्नोर करना है आपको। डॉक्टर्स यूजुअली बोल देते हैं कि प्रोटीन छोड़ ही दीजिए, वो तो बहुत गलत है आपके लिए। प्रोटीन छोड़ देंगे तो आपकी बॉडी आपको छोड़ देगी, ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए, बिकॉज आपके मसल जो है वो काम नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब ये तो मिसकंसेप्शन मैंने आपसे क्लियर किया कि कुछ मिसकंसेप्शन है लोगों के जब प्रोटीन के बारे में हम बात करते हैं। तो एक सवाल जो लोगों का सबसे ज्यादा रहता है वो ये है, जो कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में शेयर किया, कि प्रोटीन कितना लेना जरूरी है। ये बड़ा सबसे मेजर सवाल है, और कई लोग तो मुझे मल्टीपल टाइम्स पूछ चुके हैं, जिनको मैं बता भी चुका हूं, वो भी दोबारा पूछ लेते हैं कि प्रोटीन कितना लेने की जरूरत है। तो ये सिंपल तरीके से समझिए आप, इसकी 3 स्टेजेस है, 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है कि कितना प्रोटीन आपको लेने की जरूरत है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 में क्या आता है, और इन तीनों स्टेजेस में हम एग्जांपल लेंगे कि आपका वेट 100 किलो है, 100 kg है, तो पहली स्टेज में आता है
लो टू नो फिजिकल एक्टिविटी, कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, आप सिर्फ जॉब पे जाते हैं, बिजनेस पे जाते हैं, घर पे हाउसवाइफ हैं, बट आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ज्यादा एक्टिव भी नहीं रहते हैं दिन में, तो वो क्या हुआ, लो टू नो फिजिकल एक्टिविटी। उस कंडीशन में आपको जितना वेट है उसके बराबर आपको प्रोटीन देना है अपनी बॉडी को। मींस 100 केजी वेट है तो 100 ग्राम प्रोटीन देना है, 80 किलो वेट है तो 80 ग्राम प्रोटीन देना है। मींस 1 किलो वेट के बराबर 1 ग्राम प्रोटीन देना है आपको उस कंडीशन में, स्टेज 1 में। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। सेकंड स्टेज में चलते हैं। अगर आप मॉडरेटली एक्टिव हैं, मॉडरेटली एक्टिव का मतलब क्या होता है, आप एक्सरसाइज करते हैं पूरे दिन में, बहुत ज्यादा इंटेंस एक्सरसाइज नहीं करते बट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पूरे दिन में एक्टिव रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, घर का काम करते हैं, कुछ ना कुछ तरीके से अपने आप को एक्टिव रखते हैं, तो उस कंडीशन में आपको अपने वेट का 1.5 डेढ़ गुना प्रोटीन देना अपनी बॉडी को। मींस 100 केजी वेट है तो 150 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है आपको। मतलब अगर जैसे अब यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं, यहाँ पे आके यहाँ पे, तो हम इसको मॉडरेट के अंदर गिन सकते हैं। कभी कभी यहाँ पे हम बहुत इंटेंस वर्कआउट भी करवाते हैं, बट हम कोशिश करते हैं कि वो डेली ना हो, ताकि आप कंसिस्टेंसी के साथ बने रहें। सो अगर आप मॉडरेटली एक्टिव है, मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी आपकी, तो अपने वेट का 1.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन देना है आपको। अगर मैं आपको एग्जांपल भी देने वाला हूं एंड के अंदर। लास्ट स्टेज जो आती है स्टेज 3, स्टेज 3 के अंदर क्या आता है, आपका वेट 100 किलो है, आप बहुत इंटेंसली एक्टिव हैं और आप जिम में जाते हैं, वेट्स के साथ एक्सरसाइज करते हैं। अगर आप घर पे भी हैं तो घर पे भी मशीन्स के साथ या वेट्स के साथ वर्कआउट करते हैं, बॉडी वेट एक्सरसाइज करते हैं, HIIT वर्कआउट करते हैं, बहुत इंटेंस होता है आपका वर्कआउट। तो स्टेज 3 के अंदर सबसे मेन चीज जो देखने वाली है वो ये है कि आपका वर्कआउट की इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा रहती है, आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, पसीना आ जाता है बहुत ज्यादा, आपके मसल्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है आपके वर्कआउट के अंदर। तो इस कंडीशन में आपको अपने वेट का डबल ग्राम्स ऑफ प्रोटीन देना है। मींस 100 केजी वेट है तो इंटू 200 ग्राम तक प्रोटीन आप अपनी बॉडी को दे सकते हैं स्टेज 3 के अंदर। ये 3 स्टेजेस से आपको कैलकुलेट करना बहुत ईजी हो जाएगा कि आपको कितना प्रोटीन लेने की जरूरत है। अभी मैं आपको अपना एग्जांपल लेके भी समझाने वाला हूं, तो आपको ईजी हो जाएगा थोड़ा सा। मेरा खुद का वेट 80 केजी है राइट नाउ। सो सबसे पहली चीज मुझे पता होनी चाहिए मेरा वेट कितना है। मेरा वेट राइट नाउ 80 केजी है एंड मैं आता हूँ स्टेज 2 के अंदर। आई एम मॉडरेटली एक्टिव, मैं दिन में एक टाइम वर्कआउट करता हूँ मॉडरेटली एंड पूरे दिन में एक्टिव भी रहता हूँ, चलता फिरता रहता हूँ। तो मीन्स मैं स्टेज 2 के अंदर आता हूँ, तो मुझे अपनी बॉडी का 1.5 गुना प्रोटीन देना है बॉडी वेट का। तो कितना हुआ, 80 केजी वेट है, 80 केजी इंटू 1.5 तो हुआ 120 ग्राम। मतलब मुझे अपनी बॉडी को 120 ग्राम प्रोटीन रोज देने की जरूरत है। मेरा गोल ये होना चाहिए कि मैं पूरे दिन में 120 ग्राम प्रोटीन पूरा करूं। अगर मैंने वो करने में, अकम्प्लिश करने में मैं सक्सेसफुल हुआ, तो मेरा लाइफस्टाइल और मेरी फिटनेस कंप्लीटली टर्न अराउंड हो जाएगी। सो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और इससे आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। देखिए मैंने आपके सामने 1 मिनट में कैलकुलेट कर दिया, तो आपको भी बहुत इजी हो जाएगा कैलकुलेट करना। कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद इसको गोल बनाइए कि पूरे दिन में मुझे इसे रोज कंप्लीट करना है, इतना प्रोटीन चाहिए, क्या मैंने किया कंप्लीट, और जहां से किया क्या वो हाई क्वालिटी सोर्स था। ये 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अपने कोच की मदद लीजिए, आपके कोच आपके पास सबके पास अवेलेबल है यहाँ पे सेशन में, तो उनको बोलिए कि मुझे सर इतना प्रोटीन लेना की जरूरत है, ये मुझे समझ में आ गया। अब आप मुझे डाइट प्लान बना के दीजिए जिस डाइट प्लान से अच्छा प्रोटीन लेके मैं अपना ये जरूरत पूरी कर सकूं। अभी हर्बलाइफ शेक आप इंटेक करते हैं, यहाँ पे हर्बलाइफ प्रोडक्ट्स आपको बहुत मदद करते हैं। हर्बलाइफ प्रोडक्ट्स का काम ही है आपकी डाइट में आपको बहुत मदद करना, डाइट को मैनेज करने के अंदर आपको मदद करना। आप 2 टाइम शेक पीते हैं तो आपको बहुत ही हाई क्वालिटी का प्रोटीन मिल जाता है। 2 टाइम शेक में से आपको तकरीबन 50 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है अगर आप 2 टाइम 3+1 का शेक पीते हैं, मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग दोपहर लंच, जैसे भी जिन भी मील्स को रिप्लेस करते हैं आप। सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी हमारा जो शेक एंड हमारा पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर है, उसके अंदर सोया प्रोटीन आइसोलेट एंड वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट का कॉम्बिनेशन है, जो कि बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है और ये हाई क्वालिटी प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है। जो भी प्रोटीन आइसोलेटेड होगा वो अच्छा माना जाता है आपकी बॉडी के लिए। ये सिंपल सा फंडा है, ये आपको बहुत बेनिफिट करने वाला है। इसलिए अगर आप शेक 2 टाइम इंटेक करते हैं, एक तो कैलोरीज मैनेज हो जाती है, न्यूट्रिशन भी मिल जाता है और प्रोटीन भी मिल जाता है। प्रोटीन आपका पूरे दिन का पूरा होने में आपको आसानी हो जाती है। बाकी का आप डाइट से पूरा कर सकते हैं। आपके कोच को बोले कि सर शेक से तो हो जाएगा इतना पूरा, बाकी आप डाइट बना के दीजिए कि बाकी का कहां से मैं पूरा करूं, अच्छे सोर्सेज से, अच्छी क्वालिटी के सोर्सेज से। ये आप करना शुरू करेंगे तो आपकी फिटनेस और आपका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया हो जाएगा एंड आप खुद भी एक्टिव एंड एनर्जेटिक फील करना शुरू करेंगे। क्रेविंग्स थोड़ी सी आपकी कम हो जाएंगी, आपको सप्रेस नहीं करनी पड़ेगी। हम यूजुअली मेंटली सप्रेस करते हैं,
सो ये मेरा आज का इंफॉर्मेशन था आपके लिए प्रोटीन के बारे में, एंड मैंने पूरा ट्राई किया सिंप्लीफाई करके मैं आपको इसके बारे में अच्छी तरह एजुकेट कर सकूं। आई होप आप समझ पाए होंगे आज की इस इंफॉर्मेशन को, इसको अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करेंगे, अप्लाई करेंगे एंड इसका बेनिफिट लेंगे। थैंक यू सो मच। आपको नेक्स्ट टाइम मिलेंगे कुछ ऐसी ही इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन बने रहिए हमारे साथ। So thank you so much संचित for this amazing information. प्रोटीन बहुत मेजर हमारा कंपोनेंट है मसल्स बिल्डिंग के लिए। अभी जैसे आपको बताया संचित ने कि